हाँ फ्रेंड्स, एसआईसीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। 5,000 कोविड कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, करेंगे प्रदर्शन को। अब ध्यान दीजिए, 5,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। 5,000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, 5,000 नहीं 7,000 है। अब आप समझिए थोड़ा सा, जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे, अधिकतर आउटसोर्सिंग से संबंधित जो भी वीडियोस होती हैं हम लेकर आते रहते हैं और अपनी आउटसोर्सिंग से संबंधित बातों को उठाते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब आउटसोर्सिंग के से संबंधित जो भी वैकेंसीज आती हैं या आउटसोर्सिंग संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उसको उठाते रहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बातें करते हैं। कोविड के दौरान सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किए गए 5,000 कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून से समाप्त हो गई हैं। संविदा न पढ़ने पर कई जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने सेवा मुक्त करने संबंधी पत्र भी जारी कर दिए हैं। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सेवा विस्तार नहीं मिला तो कर्मचारी राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। भैया कोई मतलब नहीं है। आप कहिए क्यों? यूपीएसआरएल में कर्मचारियों ने 71 दिन का धरना दिया, 71 दिन लगातार इको गार्डन लखनऊ में। अब आप समझिए, उनके 71 दिनों की सैलरी काट ली गई। 71 दिन तक वहाँ थे, 71 दिन की सैलरी भी काट ली गई और उस टारगेट को पूरा भी कराया गया बाद में। अब आप समझिए, यानी कर्मचारियों ने काम भी किया और उनको सैलरी भी नहीं मिली। धरना देने से कोई मतलब निकला नहीं। अब टीचर वाले धरने में ही देख लीजिए, कुछ निकला? अब वो तो आपको पता ही होगा, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये तो मैंने 71 दिन की बात बताई, बहुत लंबे समय तक धरना चला। तो संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी के जो की पूरी टीम है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर समायोजित किए जाने की मांग ये लोग कर चुके हैं, मगर हर मुलाकात पर कर्मचारियों को 1 माह का सेवा विस्तार मिला। इस बार तो अभी तक सेवा विस्तार का आदेश भी नहीं आया है। उन्होंने बताया कि संघ ने कई बार शासन को प्रस्ताव भेजकर कर्मचारियों की कमी को देखते हुए इन कर्मियों की सेवाएं जारी रखने की मांग की, मगर सरकार उदासीन है, जिसकी वजह से हजारों युवा योग्य व अनुभवी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, यही तो विडम्बना है कि सरकारें बनती हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं कि हम आने पर ये कर देंगे, आने पर वो कर देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने भी ये घोषणा की थी कि हम एक आउटसोर्सिंग नीति लेकर आएंगे, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर होने वाले अत्याचार को, उनके साथ होने वाले जो भी सैलरी से संबंधित चीज़ें हैं या किसी काम की घंटों को लेकर संबंधित हैं, मतलब हर चीज़ पर उस पर एक नीति बनाकर हम ले आएंगे। लेकिन आज तक उस नीति का कोई पता नहीं चला। अब आप समझिए, काम कर्मचारी करते किसके लिए हैं? सरकार के लिए। लगभग जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वह किसी न किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो अब आप समझिए, किसी न किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उनकी नियुक्ति तभी तक होती है जब तक वो प्रोजेक्ट है। सरकारें एक तो गिनवाती हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि हमने कितने लोगों की नौकरी जो है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए दी, उसके बाद वे रोड पर हैं। अब आप समझिए, काम करते हैं सरकार के लिए, सैलरी देने के लिए कंपनी होती है, उनको रखने के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कंपनी होती है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी होती है। लेकिन काम किसके लिए करेंगे? गवर्नमेंट के लिए। काम वो भी टाइम से होना चाहिए, यानी टाइम से ही काम उनका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, टाइम के बात नहीं। जो काम 50,000 पाने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाता, वही काम 15,000 पाने वाला एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी करता है। अब आप समझिए बात को। अब करता है ना कोई मेडिकल क्लेम, ना कोई इंश्योरेंस, ना तो इंक्रीमेंट। अगर आप 10 साल तक करते रहेंगे तो इंक्रीमेंट नहीं लगना, जितनी सैलरी उतनी सैलरी रहेगी हमेशा। अब आप समझिए, अब तो जैम पोर्टल के थ्रू ज्वाइनिंग कराई जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका कोई भी नहीं, और समझिए इनको निकालने के लिए भी कोई एक मापदंड नहीं है कि कितने दिनों बाद निकाला जाएगा। यानी कहने का मतलब एक नोटिस पीरियड भी नहीं है। तो इसलिए इनको अचानक से जो है लेटर आ जाता है और कह दिया जाए भैया आप बाहर हो गए। तो अभी कहाँ जाएँ? इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएँ? बेरोजगार हो गए।
तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब आप समझिए 7,000 कर्मचारी, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अब तक लगभग 7,000 कर्मचारियों की सेवा पिछले 2 वर्ष में समाप्त हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि 7,000 कर्मचारी एक बार में रोड पर आ गए। तो आप ही विचार करिए कि ये आउटसोर्सिंग वाला जो है कितनी खतरनाक है, यानी इसको किस तरीके से जो है संभाला जा सकता है। क्या सरकारों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए? कमी कर्मचारियों की भी है। जब चुनाव रहता है तो एक कर्मचारियों के द्वारा बातों को, मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। क्या आपने किसी भी नेता के मुंह से चुनाव में कभी भी सुना आपने कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए हम ये करेंगे, उनके लिए वो करेंगे? कभी सुना आपने? नहीं सुना आपने। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आप लोगों ने दबाव नहीं बना पाए। चुनाव आने वाला है, अब आप इस तरीके से दबाव बनाइए कि सरकार कम से कम उसके एजेंडे में रहे चीज़ कि हाँ आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक नीति बने, उनका शोषण बंद हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक छोटी सी वीडियो रही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।